सेल अग्रीमेंट बनाते वक्त जो पेमेंट कंडीशंस होते हैं वो किस तरीके से स्पेसिफाई करने चाहिए कि कल को जो पैसा है वो ना फंसे, ऐसी कोई सिचुएशन ना आए। देखो ये एक एग्रीमेंट है तो इसमें बड़ी सीरियसनेस का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। अब डॉक्यूमेंट्स को आप क्रिएट कैसे करोगे? आप प्रॉपर एक बनाओगे डॉक्यूमेंट जिसके अंदर आपकी प्रॉपर्टी का आप किस प्राइस पे बेच रहे हो बेसिकली वो मेंशन होगा, आपकी प्रॉपर्टी का पूरा डिस्क्रिप्शन मेंशन होगा कि क्या प्रॉपर्टी है, 3 BHK 4 BHK वॉट एवर सो इट इज। पेमेंट प्लान का पूरा स्ट्रक्चर होगा कि कितने कितने टाइम तक आप पेमेंट पे करोगे। दिस इज फॉर द बायर्स, राइट। उसके बाद आपका रजिस्ट्री का टेंटेटिव टाइम क्या बनेगा, तो ये प्रॉपर एक टाइमलाइन आप क्रिएट करते हो। अब इसके अंदर जो मैं फोकस करने वाली बात है वो बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है और आई वांट कि सेलर भी इस चीज का बहुत ध्यान रखे। क्या होता है ना, सेलर सोचता है कि मुझे प्रॉपर्टी बेचनी है तो मैं 5% से नीचे टोकन अमाउंट में बेच देता हूँ, बेचता नहीं हूँ, बेसिकली टोकन अमाउंट लेता हूँ। तो उसमें क्या होता है ना, उसने इतनी कम वैल्यू ली होती है तो कई बार बायर एग्जिट कर जाता है। उसको लगता है कि यार चलो मैंने सपोज करो 50,000 ही तो दिया, कोई बात नहीं। तो उसमें क्या हुआ, सेलर को अगेन वो पूरा प्रोसेस आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप एटलीस्ट 10% तो टोकन अमाउंट लो, क्योंकि जब बंदा इतना पैसा दे देगा तो वो एग्जिट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अब रजिस्ट्री के टाइम पे आपका जो मैक्सिमम टाइम होता है वो 60 डेज का दिया जाता है। बट ठीक है, अगर आपकी बायर के साथ अच्छी ट्यूनिंग है या मे बी वो फैमिली पर्सन है तो आप उनको यू कैन गिव इट टू 90 डेज। पर उसमें भी एक कंडीशन है कि आप कोशिश करें रजिस्ट्री तक आप सिर्फ 50% ही पैसा ले, क्योंकि बड़े ऐसे सेलर होते हैं कि वो सोचते हैं यार मैं 80 to 90% पैसा ले लेता हूँ, रजिस्ट्री हुई नहीं अभी। तो उसमें क्या होता है, इन केस रजिस्ट्री नहीं हो पाई तो क्या पता बायर आप पे प्रेशर क्रिएट करे, वर्बली क्रिएट करे कि यार सर मैंने आपको इतना इतना पैसा दे दिया, अब बताओ रजिस्ट्री नहीं हो रही, अब मैं क्या करूं। तो अननेसेसरी का ये डिस्प्यूट क्रिएट करने से पहले आप कोशिश करें 50% तक पैसा ले और रजिस्ट्री के टाइम पे बाकी आप पूरा पैसा उठा ले। तो ये एवरीथिंग हैज टू बी इन ब्लैक एंड व्हाइट और क्लियरली लिखा होना चाहिए कि भाई मेरी क्या डेड टाइम है, मुझे कैसे कैसे पैसा चाहिए, ठीक है, ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ही ना हो। बेसिकली वो आपकी किसी बात को डिसएग्री ना कर पाए, क्योंकि क्या होता है ना, हम जब प्रॉपर्टी बेचते हैं उस टाइम क्या हो रहा होता है वो किसी को पता ही नहीं है। लेकिन अगर एवरीथिंग इज ऑन द डॉक्यूमेंट्स, वो भी प्रॉपरली लिखी होगी, तो कोई मतलब ही नहीं है कि किसी चीज को कोई डिनाई कर देगा। तो प्लीज आप अपने एग्रीमेंट पे प्रॉपर ध्यान रखें और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप अपना लीगल एडवाइजर को आप हायर करें ना, वो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप कोई भी मिस्टेक्स नहीं करेंगे।